नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा की YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी टायर 3 का री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिस टॉपिक से बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको मैं लेकर के आ रहा हूँ। आज हम लोग संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, मूल अधिकार, इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको वो सभी के सभी प्रश्न इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, आपको बताना है। क्या भाग 2 में इसका वर्णन है? तो भाग 2 में तो इसका वर्णन नहीं है, तो कहाँ है? भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, किससे संबंध है? तो अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था मूल कर्तव्यों से कि मूल अधिकारों से। बताइए किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए तीसरे पर चलते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा। आज से होते हैं अधिकार और आज से होता है अमेरिका। तो मूल अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में मिली थी। चौथा क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है। पांचवा कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को ही कहा है। छठवां कह रहा है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है? नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है? नहीं। सरलता से संशोधनीय नहीं है? गलत। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं? चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। सातवां कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। 24 आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? चाहे प्रारंभ कहे और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय आपके 7 मौलिक अधिकार थे। 9वां कह रहा है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में इनकी संख्या 6 हो गई। संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया है। अगला कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, क्या है? तो मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, याद रखिएगा। 11 कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं। तो कौन प्रवर्तनीय है? प्रस्तावना नहीं। मूल कर्तव्य नहीं। मूल अधिकार आपके प्रवर्तनीय हैं। अगला कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर है, उच्च न्यायालय पर है, दोनों पर है? तो दोनों पर इसको लागू करने का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 13 मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए आपके यहाँ हर चीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है राष्ट्रपति। तो ऐसे याद रखिएगा निलंबन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है।
तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही ये अधिकार प्रदान किया जाता है। अगला कह रहा है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं, राष्ट्रपति संशोधन नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसमें संशोधन नहीं करता है। संशोधन करने का काम आपकी संसद के द्वारा होता है और संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के होता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। गलत है, निलंबित किया जा सकता है। कह रहा है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद नहीं, राज्यों के परस्पर विवाद नहीं, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो जाएगा। 18 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक हमारी न्यायपालिका होती है, ये तो सभी को पता है। 19 पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। क्या प्रधानमंत्री दे सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं दे सकता, संसद भी नहीं दे सकती, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं दे सकती। ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। 20 पर चलते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो अगर प्रतिबंध की बात पूछे तो क्या राष्ट्रपति लगाएगा। नहीं, वो तो सिर्फ निलंबित कर सकता है। अगर उस पर प्रतिबंध लगाना है तो लगाने का काम संसद को दिया गया है। 21 कह रहा है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना होता है। नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। 21 कह रहा है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति को है। नहीं, तो किसको है। आइए आगे देखते हैं। संसद को है। नहीं, संसद को भी नहीं है। केवल उच्चतम न्यायालय को है। नहीं, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को ये शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता कौन है। तो आपके राष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24। कह रहा है भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में सूचित है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अगला इसके साथ एक शब्द यहाँ और जानते रहिएगा, इनके साथ कानूनी न्याय भी आता है। ठीक है, कानूनी न्याय। अगला है यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो गलत, 1 2 3 आपके सही, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। अब आपको यहाँ ट्रिक लगाना है। अब देखिए समानता, अब आपको ढूंढना है समानता कहाँ होगा। तो मैं आपको बताता हूँ 14 से 18 में। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ समानता ऐसे ढूंढ लीजिएगा। कभी कभी छोटी छोटी ट्रिक भी काम कर जाती है तो नहीं, लेकिन ट्रिक लग जाएगी। जैसे कहे 1922, 23 से 24, 25, देखिए ये सब विषम संख्याएं हैं और ये दोनों सम संख्याएं, इसका मतलब ये समान हैं, अर्थात यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 26 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। वो कौन सा अनुच्छेद है। तो आपको बताना है वो जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 है। क्या है, अनुच्छेद 14 है। 27 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से
सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो वो है अनुच्छेद 14 में नहीं, 14-15 में नहीं, 14, 15 व 16 में। ठीक है, चलिए 28 पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये आपका अनुच्छेद 12 में है, नहीं। अनुच्छेद 13 में है, नहीं। अनुच्छेद 14 में है। किस में है? 14 में है। 29 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो देखिए 14 है, नहीं। 15 है, नहीं। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 30 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो 30 का राइट जवाब होगा आपका अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला कह रहा है 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 15 के तहत आता है, नहीं, अनुच्छेद 18 के तहत आता है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो बताइए, सिविल अधिकार अधिनियम? नहीं। नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम? नहीं। सिविल संरक्षण अधिनियम? नहीं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। 34 पर चलते हैं। कह रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? आपको 34 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार? नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार? नहीं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? नहीं। समता का अधिकार यहाँ आपका राइट जवाब होगा। 35 कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखिए 14, 15, 16 एक कैटेगरी में आते हैं, अनुच्छेद 19 आपका अलग आता है। 36 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? कि अगर आप धार्मिक कार्य का प्रबंध कर रहे हैं तो किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपको मैं बता देता हूँ, पहले तो इसको देख लीजिए और फिर इसका आप लोग जो है कूट देख लीजिए और तब हम इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो किस पर लगाया गया है? एक तो लोक व्यवस्था पर लगाया गया है, एक सदाचार पर लगाया गया है और एक स्वास्थ्य पर लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो 37 का राइट जवाब होगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार? नहीं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, 38 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में स्वतंत्र समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना क्या है? आपको बताना है। 38 का राइट जवाब देना है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। तो ये आपका राइट जवाब है। 39 पर चलते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19(1) में इसका वर्णन है। अगला है
स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? आपको 40 का राइट जवाब देना है, तो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 41 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 41 का राइट जवाब हो जाएगा 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा। 42 कह रहा है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो आपको भारत के निवासियों को गलत, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को गलत, केवल भारतीय नागरिकों को ये सभी चीज़ें प्राप्त हैं। तो 42 का आपका राइट जवाब सी हो जाएगा। 43 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो केवल न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं, केवल विधायिका के विरुद्ध नहीं, केवल पहला है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, इन तीनों के विरुद्ध नहीं। तो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए 45 कह रहा है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? आपको 45 का राइट जवाब देना है, ये 45 है। ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो 45 का राइट जवाब क्या होगा? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता नहीं, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको मिली है। 46 कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो 46 का राइट जवाब दीजिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है नियमों के समान संरक्षण में है, नहीं, भाषण की स्वतंत्रता में है आपका। ठीक है, चलिए 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? आपको 47 का राइट जवाब देना है। देखिए, बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए 48 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। 49 पर चलते हैं और 49 पहले आप देखिए क्योंकि ये कूट है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं, सारे ऑप्शन देख लीजिए। अब चलते हैं अपने आंसर पर। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला व्यक्ति विधिक उपबंध नहीं है, गलत। तो आपका कह रहा है राइट जवाब इसमें पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? देखिए 50 फिर आपको कूट है, पहले आप लोग प्रश्न को देखिए फिर उत्तर पर चलते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। देखिए दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार दिया है, विदेश यात्रा का अधिकार दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया है। तीनों आपके सही हैं, तो राइट जवाब इसमें आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 51 का राइट जवाब देना है। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, अबाधित नहीं है भैया, ठीक है, बाधित है। आप जिसको जो पाओगे वही नहीं कह सकते हो।
पर बाधा लगाई गई है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 52 पर चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? तो आपका हो जाएगा 14 से 18 में नहीं, 19 से 22 में तो स्वतंत्रता है, आपका 23 से 24 में इसका वर्णन है। 53 कह रहा है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 17 नहीं, 19 नहीं, 23 नहीं, 24 है। ये आपका जो बच्चों के शोषण से इसका संबंध आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। 54 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में काम करने से रोकता है? तो आपका 54 का राइट जवाब क्या होगा मेरे साथियों? इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। 55 पर चलते हैं। कारखानों अथवा खानों में से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। 55 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है 24 घंटे के अंदर। 57 कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो आपका 57 का राइट जवाब हो जाएगा समानता के अधिकार का नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। 58 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? 58 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20। ठीक है। 59 कह रहा है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हैं। 60 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो 25 से 30 में आपका वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो आपका धर्म की स्वतंत्रता से है। अभी हमने ऊपर बताया था किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। 62 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 62 आपका कूट है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको देखना पड़ेगा। कूट भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार। ठीक है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। ठीक है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ठीक है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नहीं, ये नहीं है। धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं, सिर्फ 1 2 3 अधिकार आपको मिले हैं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पहला। ये 3 यहाँ 2 बार लिख उठा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत है। ठीक है, चलिए। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? आपका कूट है। पहले आप लोग प्रश्न को देखिए, फिर मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। अब इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य,
सदाचार, लोक व्यवस्था, तीनों आपके सही हैं, तो आपका तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 65 कह रहा है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 23 में नहीं, 29 और 30 में। ठीक है, चलिए। 66 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 66 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30। ठीक है, चलिए। 67 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आपका जो 67 है उसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अनुसार दिया गया है। 68 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? 32 में है। ठीक है, चलिए। 69 निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में आता है। 70 कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपको बताना है। आपात की घोषणा के दौरान हो जाएगा, सेना सदस्यों के संबंध में हो जाएगा, जब सैनिक विधि लागू हो जाएगा। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो 71 का राइट जवाब क्या होगा? संवैधानिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार आपके प्रवर्तित किए जा सकते हैं। 72 कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 72 का राइट जवाब हो जाएगा डिक्री को नहीं, समादेश को नहीं, सॉरी अध्यादेश को नहीं, समादेश को जारी किया जाता है। 73 कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो परमादेश रिट नहीं, अधिकार परीक्षा रिट नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है, चलिए। 74 कह रहा है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 74 का राइट जवाब आपको बताना है, क्या होगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है 75 कह रहा है विभिन्न प्रकार के परमादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किस न्यायालय को दिया गया है? तो राज्य के उच्च न्यायालय को दिया गया है, जिला न्यायालय को ये अधिकार नहीं है। 76 पर चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण को जारी कर सकता है, परमादेश को जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा को जारी कर सकता है, प्रतिषेध को जारी कर सकता है, अर्थात सभी को जारी कर सकता है। अगला है 77 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इसका राइट जवाब क्या होगा? केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, गलत है। केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, गलत है। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, गलत है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों इसको दाखिल करने का अधिकार रखते हैं, दोनों दाखिल कर सकते हैं। 78 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? 78 का राइट जवाब आपको देना है संपत्ति की हानि के समय, दोषपूर्ण नज़रबंदी के समय, अतिरिक्त करी के समय, भाषण की स्वतंत्रता के समय, तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय। ठीक है, चलिए। 79 कह रहा है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है? आपको राइट जवाब देना है 79 का, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 कह रहा निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है देते हैं? अर्थात 80 का राइट जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा? तो आपका जो 80 का राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भैया
परमादेश। ठीक है, चलिए 81 कह रहा है निम्नोक्तर समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए दिया जाता है? तो 81 का राइट जवाब हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, चलिए 82 कह रहा है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं? अधिकार प्रेक्षा कहते हैं? नहीं, तो क्या कहते हैं? उसको परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 कह रहा वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? बताइए जरा। 83 का राइट जवाब परमादेश। ठीक है, चलिए 84 कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो 84 का राइट जवाब क्या होगा? उत्प्रेषण होगा? नहीं, तो क्या होगा? परमादेश होगा। क्या होगा? परमादेश होगा। ठीक है, चलिए 85 कह रहा है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इस रिट को क्या कहा जाता है? इसे मैंडेमस कहा जाता है। ठीक है, चलिए 86 पर चलते हैं। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए जाने वाले कार्य के लिए। अगला कह रहा है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर और अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो देखिए आपका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए जाने वाले कार्य के लिए भी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर भी, अभिलेखों में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर भी, अर्थात डी आपका सही हो जाएगा। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो 87 का राइट जवाब हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? अधिकार प्रेक्षा। 88 कह रहा है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 89 कह रहा है कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? जरा बताइए कमेंट करके। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण है, ये संपत्ति का अधिकार आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। 90 भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का है, स्वतंत्रता का है, नागरिकता का है, तो किसका नहीं है भैया? आइए देखते हैं किसका नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बताइए किसका नहीं है? समानता है, स्वतंत्रता है, नागरिकता के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो कौन सा है? इसमें भैया नागरिकता नहीं है। नागरिकता आपका एक अलग से टॉपिक ही है। ठीक है, चलिए 91 कह रहा है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92 कह रहा जो आपका संपत्ति है उसका अधिकार क्या है? अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, चलिए 93 पर चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार है। 94 कह रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 95 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 96 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? एक विधिक अधिकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक विधिक अधिकार है।
97 कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर दिया गया है? तो 301 का के अंतर्गत अब ये चला गया है। 98 कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन 99 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो 99 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 15। 100 क्या कह रहा है आइए देखते हैं, और 100 का राइट जवाब आप सभी को देना है। ठीक है, चलिए कूट तो नहीं है, नहीं, चलिए अब चलते हैं राइट जवाब पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें एक गलत सुमेलित है बाकी सब सही है। अस्पृश्यता 17 में है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण 23 में नहीं है, स्वतंत्रता 25 में, अल्पसंख्यक 29 में, तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। 101 कह रहा है मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है। अगला है 102 किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो 102 का राइट जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में दिया है। 103 कह रहा है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? 103 का राइट जवाब हो जाएगा उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। 104 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? 104 का राइट जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशियों को नहीं दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 105 का राइट जवाब हो जाएगा मूल अधिकार है। 106 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो आपको कूट में बताना है। 106 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। एक तो आत्म दोषारोपण से संरक्षण और अंतःकरण की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता इनको नहीं मिली है। रोजगार के मामले में विभेद न करना ये भी नहीं मिला है। ठीक है, चलिए 107 पर चलते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आपके उच्च और उच्चतम न्यायालय में इसका अधिकार निहित है। 108 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो सामाजिक समता की व्यवस्था है, याद रखिएगा। 111 कह रहा है किस अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकार को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? तो 111 का राइट जवाब हो जाएगा परमादेश। ठीक है। 112 कह रहा है अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अगला है भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोकलनाथ मामले में इन्होंने माना था। 114 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अधिकार मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो आपका हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, इसका राइट जवाब हो जाएगा। 115 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रबंधों को करने की शक्ति किसके पास है? तो 115 का राइट जवाब हो जाएगा संसद के पास है। 116 कह रहा है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 117 पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19D का संबंध किससे है? तो समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार आपको मिलता है। 118 पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा जो है प्रदान करने की बात करता है? तो
118 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21A। 119 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21A। 120 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या हो जाएगा? पूर्ण निषेध इसको माना जाएगा। 121 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, जिसे BR अम्बेडकर ने आत्मा कहा था संविधान के। ठीक है, इसी के साथ आपके ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने उनको लिया था, और जो 2-3 क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसलिए उनको कई दफ़ा लिया गया है ताकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाए। इसके लिए परेशान मत होइएगा कि कई बार उस क्वेश्चन को लिया गया। उस क्वेश्चन को कई बार लेने का मतलब ही यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको किसी न किसी तरीके से उसको सेट कर देना, आपके दिमाग में चीज़ें आपको याद हो जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।